सोचो, एक सिविलाइजेशन जो समय के साथ खो गई, हजारों सालों से जमीन के नीचे दबी हुई है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी कि उसके सीक्रेट्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को 100 साल से भी ज्यादा समय से हैरान कर रहे हैं। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ब्रॉन्ज एज का अजूबा जो साउथ एशिया में फला फूला, ज्यादातर वहां जो आज पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। इंडस के लोग लगभग 2500 बीसीई में फलते फूलते थे और अपने पीछे इंट्रिकेट सिटी प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक यूनिक कल्चरल टैपेस्ट्री की विरासत छोड़ गए। उनकी कहानी इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और कुदरत के साथ एक गहरे कनेक्शन की कहानी है। हमारे साथ इस सफर पर चलें जैसे हम समय में पीछे जाकर इस लॉस्ट सिविलाइजेशन के अजूबों को अनकवर करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे प्रमुख शहरों के साथ ये सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे बेडिडी और सबसे उन्नत थी। उनके द्वारा छोड़े गए सील्स और इंस्क्रिप्शंस आज भी एक रहस्य बने हुए हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे, जो उनकी व्यापारिक कुशलता को दर्शाता है। उनके जल प्रबंधन प्रणाली और कुएं उनकी तकनीकी प्रगति का एक और उदाहरण है। आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इस प्राचीन सभ्यता को और भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें और इस खोई हुई दुनिया के रहस्यों को जानें। हमारा सफर लगभग 7000 बीसीई में शुरू होता है। यह वह समय था जब मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम उठाने शुरू किए थे। इंडस रिवर के किनारे छोटे छोटे फार्मिंग कम्युनिटीज दिखाई देने लगे। ये कम्युनिटीज धीरे धीरे कृषि और पशुपालन में निपुण हो गईं, जिससे उनकी जीवन शैली में स्थिरता आई। समय के साथ ये कम्युनिटीज बढ़े और विकसित हुए और आखिरकार इंडस सिविलाइजेशन की नींव बनी। इन बस्तियों ने धीरे धीरे गांवों से कस्बों और फिर शहरों का रूप ले लिया। 2600 बीसीई तक 2 मेजर सिटीज उभरकर सामने आईं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और संगठित नगरों में से थे। ये बस्लिंग अर्बन सेंटर्स 1000 से ज्यादा छोटी बस्तियों के साथ इंडस के लैंडस्केप पर बिखरे हुए थे, जो ट्रेड रूट्स के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इन व्यापार मार्गों ने न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी। 1000 साल से ज्यादा समय तक इंडस के लोग फलते फूलते रहे और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें हैरान करती है। उनकी कला, वास्तुकला और शहरी नियोजन के उदाहरण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कल्पना करो कि आप समय में पीछे जाकर मोहनजोदारो की बस्लिंग स्ट्रीट्स पर खड़े हैं। यहाँ की गलियों में लोगों की चहल पहल, बाजारों की रौनक और व्यापारियों की आवाजें गूंज रही हैं। हर कोने पर कुछ नया देखने को मिलता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। ये मेटिकुलसली प्लान्ड सिटी, अर्बन डिजाइन का एक अजूबा जिसमें दसियों हजार लोग रहते थे। यहाँ की हर गली, हर मकान और हर सार्वजनिक स्थल एक सोच समझकर बनाई गई योजना का हिस्सा था। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थीं और एक ग्रिड पैटर्न बनाती थीं जो एफिशिएंट मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता था। इस ग्रिड पैटर्न ने शहर को एक अनूठी पहचान दी थी, जिससे यहाँ के लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स से बने घर कई मंजिला हुआ करते थे और उनमें सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स थे। ये ड्रेनेज सिस्टम्स इतने एडवांस्ड थे कि आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है। हर घर में पानी की निकासी का उचित प्रबंध था, जो इस शहर की उन्नत सोच को दर्शाता है। पब्लिक बाथ्स, अनाज रखने के स्थान और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जिसे ग्रेट बाथ माना जाता है, ये सब एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड सोसाइटी का सबूत देते हैं। ये सभी संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि मोहनजोदारो के लोग न केवल अपने समय से आगे थे,
बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। इंडस सिटीज का सबसे रिमार्केबल पहलू उनका एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। पकी हुई ईंटों से बनी सड़कें और ढकी हुई नालियों का इंट्रिकेट नेटवर्क सैनिटेशन और हाइजीन सुनिश्चित करता था। घर, जो अक्सर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड के आसपास बनाए जाते थे, उनके अपने बाथरूम्स और टॉयलेट्स होते थे। वेस्ट वाटर टेराकोटा पाइप्स के जरिए बहता था, जो उनके इंजीनियरिंग प्रोवेस का प्रमाण है। ये इनोवेशंस अपने समय से हजारों साल आगे इंडस के लोगों की अर्बन प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ की समझ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सेक्शन 5, ट्रेड और क्राफ्ट के उस्ताद। इंडस के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उन्होंने एक विशाल ट्रेडिंग नेटवर्क स्थापित किया जो मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया और यहां तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। सबूत बताते हैं कि उन्होंने कई तरह के सामानों का व्यापार किया, जिनमें कपास, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और यहां तक कि लकड़ी भी शामिल थी। दूर देशों में इंडस सील्स और वेट्स की खोज उनके एक्सटेंसिव ट्रेड रूट्स का और सबूत देती है। उनकी शिल्प कौशल, इंट्रिकेट पॉटरी, फाइनली क्राफ्टेड ज्वेलरी और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स में साफ दिखाई देती है। सेक्शन 6, नेचर्स हार्मनी, इंडस में धर्म। हालांकि इंडस स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसाइफर्ड है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनके रिलीजियस बिलीफ्स की झलक दिखाता है। मदर गॉडेसेस को दर्शाने वाली मूर्तियां बताती हैं कि वे फीमेल डेटीज की पूजा करते थे। बुल और यूनिकॉर्न जैसे जानवरों के मोटिव्स की मौजूदगी प्रकृति के प्रति श्रद्धा का संकेत देती है। बड़े पब्लिक बाथ्स की मौजूदगी से पता चलता है कि रिचुअल बेदिंग ने उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। प्रकृति के प्रति इंडस के लोगों का सम्मान उनके एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहने की उनकी समझ का प्रमाण है। सेक्शन 7, लुप्त होती सभ्यता की पहेली। 1900 बीसीई तक शक्तिशाली इंडस सिविलाइजेशन का पतन होने लगा। इस पतन के सही कारण अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से शायद सूखा या बारहकी आई होगी, एक संभावित व्याख्या है। अन्य थ्योरीज नदियों के कोर्सेज में बदलाव, जंगलों की कटाई या यहां तक कि नोमैडिक ट्राइब्स के आक्रमणों का सुझाव देती हैं। कारण जो भी हो, कभी फलने फूलने वाले शहर धीरे धीरे खाली हो गए और एक लुप्त सभ्यता का एक खामोश प्रमाण पीछे छूट गया। सेक्शन 8, अतीत की फुसफुसाहट, इंडस विरासत का पता लगाना। 1920 के दशक में इंडस वैली सिविलाइजेशन की फिर से खोज आर्कियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हारापा और मोहेंजोदारो में खुदाई ने आश्चर्यजनक सोफिस्टिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी वाली एक सभ्यता का खुलासा किया। उनके मेटिकुलसली प्लान्ड सिटीज, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तम कलाकृतियों की खोज ने एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी समझ को चुनौती दी। आज आर्कियोलॉजिस्ट्स इंडस की पहेली को जोड़ना जारी रखते हैं, उनके जीवन, विश्वासों और उनके गायब होने के कारणों के बारे में नई अंतर्दृष्टि उजागर करते हैं। सेक्शन 9, वर्तमान में गूंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन की विरासत उसके खंडहरों से कहीं आगे तक फैली हुई है। अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट में उनके इनोवेशंस आज भी मॉडर्न डे सॉल्यूशंस को इंस्पायर करते हैं। प्रकृति के प्रति उनका सम्मान और सस्टेनेबिलिटी पर जोर हमारे समय के लिए बहुमूल्य लेसन्स प्रदान करते हैं। इंडस स्क्रिप्ट हालांकि अनडिसाइफर्ड है, लेकिन उनकी भाषा और विचार प्रक्रियाओं के लिए एक टैंटलाइजिंग लिंक बनी हुई है। सेक्शन 10, इंडस की आत्मा आज भी जीवित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हालांकि समय के साथ खो गई है, लेकिन हमारी कल्पना को मोहती रहती है। उनकी कहानी हमें मानव आत्मा की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस की याद दिलाती है।
उनकी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल रिचनेस पर जोर देने के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए बहुमूल्य लेसन्स प्रदान करती है। जैसे जैसे हम इंडस के रहस्यों को अनरैवल करते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपनी साझा मानव विरासत और इस रिमार्केबल सिविलाइजेशन की स्थायी विरासत की अधिक गहरी सराहना करते हैं।